हरनौत विधानसभा चंडी के मैदान में बिहार बदलाव यात्रा के तहत नालंदा के हरनौत आए प्रशांत किशोर चंडी के बापू हाई स्कूल मैदान में जनसभा को किया संबोधित। नालंदा में प्रशांत किशोर ने किया मोदी, नीतीश और लालू पर हमला। बोले, इस बार नेताओं का चेहरा देखकर वोट मत दीजिए, इस बार अपने बच्चों का चेहरा देखकर वोट करिए। प्रशांत किशोर ने नालंदा की जनता से किया बड़ा वादा, कहा बच्चों की शिक्षा रोजगार के लिए वोट दे, छठ के बाद बिहार में ही मिलेगा 12,000 रुपये तक का रोजगार। जन सुराज के सूत्रधार प्रशांत किशोर अपनी बिहार बदलाव यात्रा के तहत लगातार अलग अलग जिलों और प्रखंडों में लोगों से संवाद कर रहे हैं और स्थानीय पत्रकारों से भी बात कर रहे हैं। इसी कड़ी में आज उन्होंने नालंदा के हरनौत विधानसभा अंतर्गत चंडी के बापू हाई स्कूल मैदान में आयोजित बिहार बदलाव सभा को संबोधित किया। प्रशांत किशोर ने जनसभा को संबोधित करते हुए पीएम मोदी, सीएम नीतीश और लालू यादव पर जोरदार हमला किया। उन्होंने कहा कि आपने मोदी का चेहरा देखकर वोट दिया तो चाय वाला प्रधानमंत्री बन गया, नीतीश का चेहरा देखकर वोट दिया तो वैद्य का लड़का 20 साल से शासन कर रहा है, लालू का चेहरा देखकर वोट दिया तो भैंस चराने वाला 30 साल से राजा बना हुआ है, लेकिन आपने अभी तक अपने बच्चों का चेहरा देखकर वोट नहीं दिया। उन्होंने कहा कि पीएम मोदी बिहार के लोगों का वोट लेकर और देश भर का पैसा लेकर अपने राज्य गुजरात में फैक्ट्री लगवा रहे हैं। आपके बच्चे गुजरात जाकर उन्हीं फैक्ट्रियों में 10-12,000 रुपये के लिए मजदूरी कर रहे हैं। प्रशांत किशोर ने जनता से अपील की कि इस बार उन्हें और उनके बच्चों को लूटने वाले नेताओं को वोट न दें। चाहे लालू हो, नीतीश हो या मोदी हो, इस बार नेताओं का चेहरा देखकर वोट न करें। इस बार अपने बच्चों के लिए वोट दें और बिहार में जनता का राज स्थापित करें। इस बार अपने बच्चों की शिक्षा और रोजगार के लिए वोट करें। प्रशांत किशोर ने नालंदा की जनता से किया बड़ा वादा, कहा दिसंबर 2025 से बुजुर्गों को 2,000 रुपये मासिक पेंशन, बच्चों को निजी स्कूलों में मुफ्त शिक्षा और युवाओं को बिहार में ही 10-12,000 रुपये का रोजगार मिलने लगेगा। प्रशांत किशोर ने नालंदा में जनता से बड़ा वादा करते हुए कहा कि दिसंबर 2025 से 60 साल से अधिक उम्र के हर पुरुष और महिला को 2,000 रुपये मासिक पेंशन दी जाएगी। इसके साथ ही उन्होंने बड़ा ऐलान किया कि जब तक सरकारी विद्यालयों में सुधार नहीं हो जाएगा, तब तक आप अपने 15 साल से कम उम्र के बच्चों को निजी स्कूलों में पढ़ाएं और उनकी फीस सरकार भरेगी ताकि गरीब का बच्चा भी अंग्रेजी मीडियम स्कूल में पढ़ सके। इसके अलावा प्रशांत किशोर ने बड़ा ऐलान करते हुए कहा कि इस साल बिहार की बदहाली की आखिरी दिवाली और छठ होगी। छठ के बाद हरनौत के या नालंदा के युवाओं को 10-12,000 रुपये की मजदूरी करने के लिए अपना घर परिवार छोड़कर नहीं जाना पड़ेगा। बिहार भर के ऐसे 50 लाख युवाओं को वापस बुलाकर उन्हें यही 10-12,000 रुपये का रोजगार दे दिया जाएगा। इसलिए अब नीतीश के आगे, लोगों को नीतीश के आगे देखना है और नालंदा हरनौत की जनता भी नीतीश के आगे देख रही है और नालंदा हरनौत की जनता भी सड़क, बिजली, पानी के आगे अपने बच्चों के लिए शिक्षा और रोजगार चाहती है। नीतीश जी के राज में सड़क सुधर गया, बिजली आ गई, लेकिन लोगों को रोजगार नहीं मिला, पलायन नहीं बंद हुआ। तो नालंदा में जरूर विकास हुआ है, दूसरे जिलों के मुकाबले ज्यादा विकास हुआ है, लेकिन यहाँ के लोगों की भी गरीबी खत्म नहीं हुई, यहाँ के लोगों के लिए, बच्चों के लिए भी पढ़ाई रोजगार नहीं हुआ। तो मुझे ऐसा लगता है कि अब नालंदा हरनौत की जनता भी नीतीश कुमार के आगे देख रही है। सड़क, बिजली, पानी से आगे बढ़कर लोग अपने बच्चों के लिए शिक्षा और रोजगार चाहते हैं, एक नई व्यवस्था चाहते हैं, जनसुराज चाहते हैं। 25 लाख रुपया दिलीप जायसवाल जी ने चेक के माध्यम से आरटीजीएस से उनको भेजा है, उसको उन्होंने स्वीकार किया है। वो पैसा दिलीप जायसवाल जी ने मंगल पांडे के पिताजी को दिया है। अब फ्लैट का जो दाम है, याद ध्यान से सुन लीजिए, फ्लैट का दाम है 86 लाख रुपया, टोटल पेमेंट हुआ है 86 लाख। हमने कल सिर्फ घोषणा की, सिर्फ जानकारी दी है 25 लाख के बारे में। तो अब मंगल पांडे ये कह रहे हैं कि 25 लाख लिए तो थे लेकिन वापस कर दिए। तो चलिए, अगर वो बात मान भी ले तो अब आप लोग मंगल पांडे बता दें कि बाकी का 61 लाख रुपया कहां से आया था वो बताइए, नहीं तो वो भी प्रशांत किशोर अब जारी करेंगे। उन्होंने स्वीकार कर लिया कि हमने दिलीप जायसवाल से 25 लाख रुपया लिया था। सुनिए, अगर आपको उधार लेना था तो खुद काहे नहीं लिए, बाबूजी के अकाउंट में काहे लिए, वहां से छुपा के अपने पत्नी के अकाउंट में क्यों भेजे? और अगर आपकी सब बात मान भी लें कि आपने कर्ज लिया था, आपने वापस कर दिया, तो बाकी का 61 लाख कहां से लाए थे वो बताइए। मंत्री रहते हुए इन्होंने दिल्ली में फ्लैट मंगल पांडे की मदद से खरीदा, उसके बदले में मंगल पांडे ने जो कॉलेज कब्जा किया है किशनगंज में, उसको डीम्ड यूनिवर्सिटी बनाने में इन्होंने मदद की, अपने विभाग से एनओसी दिलवाया। तो 2 सवाल मंगल पांडे के लिए, 61 लाख रुपया
जो आपने अभी तक नहीं जानकारी दी है, बताइए कोई 61 लाख रुपया कहाँ से आया, किसने दिया? नहीं तो प्रशांत किशोर ये जानकारी पब्लिक को देंगे कि 61 लाख रुपया आपके पास कहाँ से आया था। और उन्होंने कहा कि एम्बुलेंस का कॉन्ट्रैक्ट दिए हैं, अभी पैसा नहीं दिए हैं। मैं आपको बता रहा हूँ 450 एम्बुलेंस का करीब 100 करोड़ रुपया 2022 के बाद 100 करोड़ रुपया बिहार की जनता का एम्बुलेंस वाले को दिया गया है। अगर इसको डिनाई करना चाहते हैं तो डिनाई करके बता दे, वो भी हम उनको बता देंगे कि 100 करोड़ रुपया ऑलरेडी दिया जा चुका है। अब ये जो अभी हल्ला हुआ है, कोर्ट ने रोक लगाया है, तो 222 एम्बुलेंस का पैसा रुका है, लेकिन 450 एम्बुलेंस का 100 करोड़ रुपया करीब 100 करोड़ रुपया ऑलरेडी पेमेंट किया जा चुका है। जरूरत नहीं है, सत्ता में बैठे हुए लोग, जो चोर है, बदमाश है, वो बिहार की जनता से डर रहा है। हमसे कोई नहीं डर रहा है, हम कोई बाहुबली नहीं है, हमारे साथ कोई पुलिस प्रोटेक्शन नहीं चलता है, हम साधारण परिवार के लड़के हैं। लोग डर रहे हैं जनता से। जिस नीतीश कुमार ने 20 बरस वृद्धा और विधवा और दिव्यांगों का पेंशन 400 रुपया से बढ़ाकर 410 नहीं किया, ये जनता का डर है कि आज वो 1100 रुपया दे रहे हैं। जो नीतीश कुमार आशा को 1 रुपया सैलरी नहीं बढ़ाए, वो जनता का डर है 3 गुना सैलरी बढ़ गई, रसोईया का सैलरी डबल हो गया, बिजली 125 यूनिट फ्री हो गई। यही बात जनसुराज बता रहा है। हम तो वोट नहीं मांगे, लोगों को कहे कि अपने अधिकार के लिए खड़ा होइए। निश्चित तौर पर सरकार में कोई भी रहेगा, आपका काम होगा, आपको अपने बच्चों के